ओके ठीक है। हाँ चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की कहानी, है ना। तो आज चैप्टर अपना नया है स्ट्रेट लाइन। तो आज जो पहला पार्ट है अपना वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नॉर्मली पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, उसके बाद सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अलजेब्रा था, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ अलग, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हाँ दूसरा पार्ट हमारे कवर किया। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या था कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री एक साथ लिंक करता है। अगर आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला नहीं पता या फिर ये नहीं पता साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आप एंड तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अब कहानी है। अब हमारे पास कौन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये छोटा पार्ट है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऐसा कि इससे डायरेक्ट ना होके इसके यूज करवाएंगे वो लोग, या फिर सेंट्रॉइड वगैरह, हाँ वो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आएगा सर्कल, उसके बाद आएगा पैराबोला, उसके बाद आएगा इलिप्स, और आखिरी में हाइपरबोला। अब इसका एक छोटा सा पार्ट और होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वहां पे जाके अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म होगा। तो अब ये पूरा का पूरा एक साथ लिंक है, ठीक है। तो ये लगभग छोटे बड़े करके कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, मैं इसको 7 में ही काउंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 7 चैप्टर है, पूरे का पूरा लिंक है। अगर एक भी जगह गड़बड़ हुई तो आगे सोचना मत कि आने वाला है, ठीक है। और अभी तक ऐसा समझ लो कि ये पूरा का पूरा जो भी पार्ट है ये अच्छा रहेगा, तो तुम्हारा वेक्टर 3D में काफी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि ये क्या है 2D है पूरा, और 3D में क्या होगा, सारी की सारी चीजें यही हैं, बस एक डायमेंशन और ऐड हो जाएगी। तो जो भी 2D में पढ़ा उसको ही बस हम क्या करेंगे 3D में पढ़ लेंगे। तो लगभग फॉर्मूले सारे के सारे मिलते जुलते रहेंगे। बस क्या रहेगा, यहाँ एक्स वाई में पूरा खेल है और यहाँ एक्स वाई जेड में खेलेंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया अपना जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बता दी मैंने, है ना। अब ये जितने भी चीजें हैं इसमें इस चीज को बोलते हैं अपन लोग कॉनिक सेक्शन, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितनी भी चीजें हैं इसको ये लंबा चलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफी लंबा चलता है। तो मोस्टली मैं क्या करूंगा, मैं शायद ऐसा करने वाला हूँ कि सर्कल तक ले लूंगा, उसके बाद रुक जाऊंगा कुछ दिनों के लिए कि इतना पार्ट तुम अच्छे से कवर कर लो, मेहनत कर लो, और इतना खत्म होने के बाद फिर मैं वापस यहाँ से शुरू करूंगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि सर्कल में जो भी फॉर्मूले हम लोग बनाएंगे वो सेम फॉर्मूले यहाँ पर रिपीट होते हैं, बस इक्वेशन चेंज होती रहती है, लगभग सेम फॉर्मूले जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। तो सर्कल जितना स्ट्रांग रहता है कॉनिक अपने आप उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। जेई मेन में अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, यहाँ से, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। हाँ अभी तक ऐसा हो रहा था, लास्ट टाइम इन्होंने गड़बड़ कर दी। लास्ट टाइम क्या किया, लास्ट टाइम सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं आए 2020 में। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इस दर का वेटेज उन्होंने कम किया, वरना मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते ही है। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, या ये कह लो कॉनिक। कॉनिक का क्या खेल है, तो कॉनिक पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉनिक का जो सिलेबस है वो जेई मेन का बहुत अलग है और जेई एडवांस का बहुत अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन लेवल पे, इंट्रोडक्शन मतलब डेफिनेशन क्या है, कर्व कैसे बनते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन यहाँ पे भी है और एओडी में भी पढ़ते हैं, एरिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वो सेम कॉन्सेप्ट दोनों जगह काम करता है अपना, मतलब एक ही थ्योरी से दो जगह के चैप्टर खत्म हो जाते हैं हमारे। इसके आगे जितने भी हैं क्वेश्चन वो यहाँ के एडवांस में है, लेकिन जेई मेन में नहीं है। तो जो लोगों का मेन मोटो रहता है कि जेई मेन करना है मेरे को, एडवांस बाद में देखी जाएगी, तो उनके लिए ये सजेस्ट हमेशा करता हूँ मैं कि भाई एक, और वैसे भी एक चीज हमेशा ध्यान रखो, तुम में से ना सबसे बड़ी गलती अगर कोई करता है सिलेबस नया देखना। तुम लोगों को आधे टाइम ये होता है कि सिलेबस ही नहीं पता होता कि जेई मेन में का क्या सिलेबस है, जेई एडवांस का क्या सिलेबस है। उनके हाँ ठीक है सर आ रहे हैं, सर ने पढ़ाया, चलो। सर ने जितना भी पढ़ाया वो पूरा का पूरा बोर्ड में भी नहीं है, बोर्ड में हार्डली उसका कितना होगा 20%, राइट।
जेईई मेन के लिए हो सकता है 60% हो जाए, किसी चैप्टर में 70 हो जाए, किसी में 100 हो जाए, और बाकी का सारा कहाँ जाएगा, एडवांस में। तो चैप्टर पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है किस चीज़ के लिए वो पता होना चाहिए, और फर्स्ट प्रेफरेंस पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये पता है कि नहीं मुझे तो, हाँ एक और चीज़ मैं ये बोल रहा था, जैसे वेक्टर 3D, राइट, वेक्टर 3D, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, वहाँ पे फिर से घूम फिर के ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये जो भी आज हम पढ़ रहे हैं ये काम की चीज़ है, मतलब आज से लेके अब आगे जो चलने वाला है वो काम का है, और उसका वेटेज भी अच्छा खासा है। मतलब पहले ऐसा समझ लो कि सबसे अच्छा वेटेज किसका है, कैलकुलस। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है, अलजेब्रा। पहले अलजेब्रा का वेटेज कम होता था, अभी उन्होंने बढ़ा दिया, और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बीटेक या बाद में ये दोनों आगे कंटिन्यू रहेंगी स्ट्रीम, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रुक जाएंगी आपकी, तो इसलिए इनका वेटेज ज़्यादा होना ही चाहिए कायदे से। इसके बाद तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथे पे वेक्टर 3D, और पांचवे पे ट्रिग्नोमेट्री। जो वेटेज है वो कुछ इस तरीके का है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बीच में आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज अगर होगा तो वेक्टर 3D अपने आप स्ट्रांग हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये दोनों एक तरीके से ये समझ लो, ये अच्छा हो गया तो ये अच्छा हो गया, और इसको अच्छा करने के लिए अगर सर्कल अच्छा हो गया तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई, और सर्कल को अच्छा करने के लिए ये अच्छा हो गया तो ये इसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो सब पूरा का पूरा कनेक्टेड है, इंडिविजुअल वाला हिसाब नहीं है कि एक चैप्टर पढ़ा खुश हो गए ना। और अब ऐसे ही चलने वाले, ये पूरा का पूरा कनेक्ट आएगा, अराउंड 7 चैप्टर हो गए, राइट। और जब कैलकुलस में हम लोग आएंगे तो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 10 चैप्टर पूरे के पूरे कनेक्टेड है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते। और उसमें मैंने सेट और रिलेशन छोड़ रखे हैं, उनको काउंट नहीं किया है। मैं ये मान के चल रहा हूँ सेट रिलेशन फंक्शन एक ही चैप्टर है। चलो तो फिर कहानी शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल बच्चों वाली बात। तो याद होगा तो ब्रिज कोर्स के टाइम पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है, ग्राफ वगैरह बताए थे अपन, है ना, कि कैसे काम करता है। तो मैं फिर से सारी चीजें बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या आया, 1 डायमेंशन आया, 1D आया, राइट। तो 1D का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, हमें सिर्फ कहाँ पे चलना है, एक डायरेक्शन में मूव करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर एक डायरेक्शन में चलो। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, ओरिजिन। तो उन्होंने ओरिजिन एक डिफाइन कर दिया जिसको अपन 0 बोल देते हैं ना। फिर उन्होंने क्या बोला, 1 डिस्टेंस पर सर एक पॉइंट ले लो। मतलब कि उन्होंने ये बोला कि अगर ये मेरा घर है और मुझे 1 डिस्टेंस, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 यूनिट मुझे दूर जाना है, तो दूसरा घर आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो उन्होंने कोई एक घर यहाँ मिला और एक घर यहाँ मिला। तो अब कंफ्यूजन हो गया कि कौन सा वाला 1 यूनिट पे लेना है, आगे वाला कि पीछे वाला। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, साइन और इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि प्लस साइन लेना शुरू किया जब अपन आगे मूव कर रहे हैं या राइट में मूव कर रहे हैं, और पीछे माइनस साइन से। बाकी ये 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस। 1 का मतलब क्या है, ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पे। 2 का मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट पे, और 1 से 1 यूनिट पर, क्योंकि जो गैप है वो हमेशा 1 यूनिट का ही ले रहे हैं ना हम लोग। तो जो नंबर लाइन है वो कुछ इस तरीके से पढ़ी जाती है। अब ये 1D के लिए तो अच्छा है, आप सीधा सीधा चले जा रहे हो, सीधे सीधे पीछे आओ आगे जाओ, कोई इशू नहीं। इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि एक ही वेरिएबल रहेगा हमारे पास x, क्योंकि एक ही डायमेंशन है तो एक ही वेरिएबल है, बात खत्म, है ना। इक्वेशन ज्यादा बनती नहीं है, टेंशन है नहीं इतना। चलो अब आते हैं अपन 2D पर। तो 2D में क्या हो गया कि अब हम स्ट्रेट लाइन की जगह, एक लाइन की जगह एक प्लेन में मूव करने लगे, ठीक है। तो प्लेन में कैसा कि ये हो गया x, और इसको रिप्रेजेंट किया हमने y से, ओरिजिन अभी भी यहीं पर। अब x में तो हमें ऑलरेडी पता था कि 1 यूनिट पर सर ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये 3 है, ये 4 है। पीछे आएंगे तो -1। अब y के लिए क्या करें, तो उन्होंने कहा सेम जो भी थ्योरी आपने अभी तक पढ़ी है वही लगानी है। अब राइट की जगह आप कहाँ जा रहे हो, ऊपर मूव करना शुरू कर दो। तो चलो 1 2 3 4, और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब किसी ने अगर क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर आपने पहले क्या बोला था कि अगर 1 यूनिट पे जाएंगे तो एक आगे मिलेगा घर, एक पीछे घर मिलेगा,
सही है कहानी। अगर ये प्लेन है ना हमारा, जिसमें एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, अगर इस प्लेन में हम लोग बात करें तो 1 यूनिट पे क्या 4 घर मिलेंगे, 1 2 3 और 4? तो आंसर इज नहीं है ना, 4 नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे। इनफाइनाइट कैसे मिलेंगे? क्योंकि वो सर्कल होगा ना वहां पे, ये तो इस सर्कल पर कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे। किसी भी कर्व पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ऐसा। तो आपसे कहा गया कि इनफाइनाइट, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब बात है कि 2D इनको कैसे यूज करना है ना। तो आपने कहा कि एक काम करो सर, मैंने एक घर बनाया कहीं यहाँ, तो इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का जो पोजीशन है उसके लिए हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का क्या मतलब हुआ कि आपने एड्रेस लिखना। कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का मतलब क्या है? एड्रेस। तो एड्रेस क्या है इसका? यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? किसी को भी समझाना हो तो तुम क्या बोल दोगे? एक काम करो सर, कहाँ पे खड़े हो? कि ओरिजिन पे खड़े। एक काम करो, तिरछे तिरछे सीधे चले आओ। तो नहीं आ रहे ना, कौन सा तिरछा? कहाँ जाऊं मैं तिरछे में? ऐसे जाऊं कि ऐसे जाऊं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ तिरछा है यहाँ पे, तो वो नहीं काम कर रहा। तो फिर कैसे जाना है? कि एक काम करो, सुनो, फिर से शुरू करते हैं। ओरिजिन पे खड़े हो, हाँ, हॉरिजॉन्टल मूव कर जाओ 2 यूनिट। कौन सा हॉरिजॉन्टल? आगे कि पीछे? तो अभी भी डिफाइन नहीं किया मैंने प्रॉपर। सामने फोन पे मैं जिसको बता रहा हूँ वो कंफ्यूज ही है। अगर मैं उसको बोलता हूँ हाँ हेलो कि क्या, ये तू सीधा सीधा 2 यूनिट आ जा। कौन सा सीधा? नहीं पता। हॉरिजॉन्टल में 2 यूनिट आ जा। कौन सा हॉरिजॉन्टल? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? नहीं पता, है ना। तो एड्रेस स्पेसिफिक होना चाहिए पहुंचने के लिए। तो एड्रेस कैसा? एक काम करो, आप ओरिजिन पे हो भाई, देख पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में 2 यूनिट मूव कर। हाँ अब लो ना, लो, ये मूव करना शुरू किया यहाँ से, टक 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 पहुंचा। हाँ भाई पहुंच गया। पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चला गया मैं। अब पॉजिटिव वाई में 3 यूनिट मूव कर। अच्छा 3 यूनिट, हाँ ठीक है, टक 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 पहुंच गया। तो डायरेक्शन या ये कह लो एड्रेस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, कितना यूनिट मूव कर रहे हो। करेक्ट। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तिरछा विरछा ये काम नहीं करते अपने। अब यहाँ आ गए पल्लू, ओके ठीक है। अब मैंने क्या बोला, मैं पहुंचा, मैंने कहा एक काम करो, तुम लोग वहां पर, मतलब ऐसा समझ लो 2 फ्रेंड यहाँ मिल गए ना, अभी तीसरा फ्रेंड आया। तो तीसरे फ्रेंड ने कॉल किया, हाँ तुम लोग मिल गए क्या? कि हाँ, एक काम करो मेरे घर आ जाओ। कि तेरा घर कहाँ है? कि एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स में 4 यूनिट चलो, फिर निगेटिव वाई में 5 यूनिट चलो। अब बताओ उसके घर का पता क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है? So 4, -5. पॉइंट चाहिए मुझे, एग्जैक्ट पॉइंट कितना है। तो कहाँ पे है अब वो इस घर पे बैठा है, दोस्त के यहाँ आया ना। हाँ तो कहाँ पे बैठा है वो? यहाँ पे है, दोनों के दोनों फ्रेंड यहाँ पे बैठे हुए, राइट। हाँ तो अब उसे यहाँ से तीसरे दोस्त के यहाँ जाना है। पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में कितना चलना है उसे? 4 यूनिट। और नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में कितना चलना है? 5 यूनिट। तो अब फाइनल डेस्टिनेशन जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? चलो करो फटाफट। -2 कितना? 6, -2 -2 करेक्ट है। बाकी लोग कर लो, समय लो, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। ऐसे देखते हो ना डर जाता आदमी, क्या चीज? आंसर देख के भी डर जाता। अच्छा तो उसने शुरू किया, कितना यूनिट? राइट में मूव कर रहा हूँ मैं 4 यूनिट। तो चलो 4 यूनिट गया ये राइट में। तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट पहुंच गया। ठीक है। तो अभी कितना था अपन राइट में? 2 ये थे, अब 4 और चले। तो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आया? ये 6 पर आ गया है। अब 5 कहाँ पे गया? वो निगेटिव में। तो पहले ऊपर कितना गया था? 3। अब नीचे चलना शुरू करेगा वो, तो ये 3 यूनिट यहाँ खत्म हुए और 2 यूनिट यहाँ।
तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो हमारा राइट में कितना चले टोटल 6 और y में कितना चले, तो ऊपर तो नहीं गए, नीचे गए, नीचे कितना गए 2 यूनिट और नीचे गए, तो ये -2। ये हो गया तीसरे दोस्त का पता। क्लियर, इसमें डाउट नहीं होगा आई थिंक, है ना, आसान है। तो 6, -2 ये आ गया अपना। तो अच्छा सर, तो नॉर्मली जब भी आप लिखोगे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसमें 2D में, राइट, है ना, तो 2D में किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, x, y। यहाँ पे क्या है, x डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल, राइट, है ना, तो x डायरेक्शन में आपका मूवमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखी जाती है, और y में मूवमेंट क्या है वो यहाँ पे लिखी जाती है। अब अगर मान लो मैंने ना एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा हाँ सुन, तेरे घर का पता क्या है, उसने कहा 6, -2। अच्छा तू यहाँ पे, हाँ ठीक 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 पहुंच जाऊंगा, ओके। फिर मैंने क्या किया, उसी के घर में उसके छोटे भाई को फोन कर दिया, हाँ हेलो, तेरे घर का पता क्या है, उसने कहा A, B। कितना बोला वो, A, B। अच्छा दोनों सेम घर में ही रह रहे हो ना, कि हाँ हाँ ठीक, ओके चलो ओके। तो A की वैल्यू क्या होगी और B की, तो A की वैल्यू होगी 6 और B की वैल्यू -2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पॉइंट के लिए जो आपको कोऑर्डिनेट मिलते हैं वो यूनिक होते हैं, एक ही पॉइंट के दो पते नहीं हो सकते। और अगर दो चीजें एक ही पॉइंट के दो पते लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों x आपस में बराबर हैं और ये दोनों y आपस में बराबर। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं, ओके चलो इतना हो गया अपना, इसके आगे की कहानी सुनो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन और कराना है मुझे। x² - 3x, y² and 4, 16। चलो भाई, अगर किसी भी पॉइंट के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम है ना, सेम मतलब सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं ये लोग, तो x और y की वैल्यू बताओ, चलो फटाफट निपटाओ। की होगी 2 माइनस अंडर 3x और y की होगी 4। x की कितनी, x की होगी 2 माइनस अंडर 3x, क्यू माइनस 2 माइनस अंडर 3 2 माइनस √3 अंडर 3x। x इधर भी x उधर भी है रे पगले, ऐसा कैसे, क्वाड्रेटिक बन रही ना। सर मैं बताऊं, हाँ बोल बोल। सर दो वैल्यू x की, एक तो 4 है और एक 7 है। वेरी गुड, वी प्राउड ऑफ यू। -1 and 4 sir. -1 and 4 और y के लिए 4 4 पक्का, plus minus 4 plus minus 4. +-4 है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x के लिए तुम क्या कहोगे कि x² - 3x = 4, इसको इधर लाओ, तो x² - 3x - 4 = 0, x -4 और x + 1 इसमें ब्रेक हो जाएगा, राइट, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4, -1। इसी तरीके से y² = 16, तो y = +-4, ठीक है। अब अगर वो बोलता है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, है ना, तो ऑर्डर पेयर मतलब क्या हो गया, x, y जो लिखा जाता है ना, ऐसे लिखते हैं ना अपन, ये x, y इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ओके। ऑर्डर मतलब कि इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीधी बात ये, पेयर तो समझते हो, जोड़ा ना, तो इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट, ऑर्डर पेयर। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो तुम क्या कहोगे, ठीक है सर एक एक करके बनाना शुरू करते हो। देखो x कितने हैं और y कितने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। x है हमारे पास 2, 4 है और -1 है, और यहाँ पे कितना है 4 है और -4 है, राइट। तो ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, तो एक 4 का 4 बन सकता है,
x4 ले रहा हूँ, y4 ले रहा हूँ, राइट। अच्छा, एक 4 के साथ -4 ले सकते हैं अपन, एक -1 के साथ 4 और एक -1 के साथ -4। तो कितने ऑर्डर पेयर बन गए? 4 ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। तो मैं टर्म समझाता जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन में जब आएगा तो तुमको पता हो कौन से टर्म का क्या मतलब है। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। फिर नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या था अपना, अगर याद हो तो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। x1 x2 minus x1 whole square वाला। हाँ, ये y होता है, राइट। अब किसी ने भी तुमसे कहा कि एक काम करो भाई, मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं कि ठीक है, आप एक काम करो, आप है ना एक पॉइंट पे आ जाओ जिसके कोऑर्डिनेट x1, x2 है, सॉरी x1, y1 है कि ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो चला कैसे भाई, पहले ये x1 चला किधर, हॉरिजॉन्टली, है ना, फिर वर्टिकली कितना गया, y1, करेक्ट। अब तुमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, वरना यहाँ तक पहुंचने के तो भाई साहब, तो मैं जब डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वरना बाद में मत बोलो सर डिस्प्लेसमेंट बोलो ना, हाँ वो नहीं हो रहा मेरा है, मैं डिस्टेंस ही है, ठीक है, ओके चलो आओ। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, राइट, तो पाइथागोरस काम करेगी, पाइथागोरस Yes, sir. करेगी, तो फिर क्या बोलेंगे, ये कितना है, अंडर रूट ऑफ x1 square plus y1 square. तो तुम कहोगे कि सर कुछ नहीं पाइथागोरस है, तो आप चाहो तो चलो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, चाहो तो आप क्या करो, इसको डी से रिप्रेजेंट कर दो, तो मैं कहूँगा ठीक है। तो पाइथागोरस बोलती है डी स्क्वायर इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यानी डी इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब बात आएगी सर यहाँ प्लस माइनस लगाने क्या, हाँ और नहीं, नहीं sir. क्यों, डिस्टेंस रे पगलों, डिस्टेंस है, Distance will always be positive. डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अब बात आएगी कि कभी निगेटिव नहीं लगता क्या, लगता है, कब लगेगा, जब तुम्हें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो वो क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ओके टू डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, लेकिन जब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वहां पर, तो कभी कभी ऐसा होगा कि -2 वगैरह आएंगे, वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, तो वो तुम्हें समझ में आता है, और नहीं होगा तो क्वेश्चन में अपन आएंगे तब करेंगे, ठीक है। अभी के लेवल पे नहीं है, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, अभी तो ये ऐसे ही खेला है अपना पूरा का पूरा। मैं ये वर्ड सीखा मालूम है, जब मैं पटना में था, खेला। हाँ, मुझे भी ज्यादा मतलब नहीं पता, बस बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मान लो कि भाई दोस्त यहाँ से यहाँ पहुंचा, डिस्टेंस कितनी है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कि यहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस, x1, y1 की डिस्टेंस किससे, ओरिजिन से। अब किसी ने मुझे बोला कि नहीं नहीं यहाँ आ गए ना, अच्छा एक काम कर, एक तीसरे फ्रेंड के यहाँ आ जा, कि तू कहाँ रहता है, कि मैं यहाँ पे हूँ कहीं x2, y2 पे, ठीक है। तो मैं इधर से गया x2, फिर ऊपर गया y2, ओके। तो अब ओ सॉरी, वहां से x2 नहीं गया ना, नीचे से गया ना, हाँ, वो x2, y2 यानी क्या, ये x2 है और दिस y2। तो आपने क्या बोला, आपने कहा कि ठीक है सर एक काम करो, ये पूरा का पूरा यहां तक बनाओ ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई आपकी, x2, सही है कहानी। और ये जो छोटी डिस्टेंस थी वो तो ऑलरेडी क्या थी, x1, यानी कि यहां से आप आगे कितने गए, x2 माइनस x1। आपको पता है, राइट, आपको क्या पता है कि जब आप यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ तक आने में x2 डिस्टेंस कवर की, जिसमें से ये डिस्टेंस x1 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा कवर की, क्योंकि आप यहाँ तो ऑलरेडी बैठे थे, x2 माइनस x1। ऐसे ही अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो तुम कहोगे सर y2, जिसमें से ये डिस्टेंस कितनी थी, y1। तो जब तुम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुंचे, फिर ऊपर गए, तो ये जो छोटा डिस्टेंस कवर किया ये कितना है, y2 माइनस y1। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो इसको अगर मैं d बोलता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम फिर से काम करेगी, Yes. बोलो
डी स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। यानी कि d इक्वल टू करेक्ट। तो देखो डिस्टेंस में हमने पहला क्या पढ़ा, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर है। किसी भी पॉइंट x2 माइनस x2 y2 का x1 y1 से डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। दो लिख लिए, अब चलो दो और लिखेंगे, जल्दी फटाफट कर लो। कि सर ये क्या कर रहा हो, 10th में कर लिया है। इतने सारे चैप्टर है ना पूरे के पूरे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, सीधी बात ये है। मुझे इस क्रैश से ही पढ़ाना है। सब ऐसे ही है। ऑब्वियसली बात। चलो हो गया, आगे बढ़ाते हैं। तो अब अगर ये तो तब हो गया ना जब है ना हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए थे और वो दोनों पॉइंट एक दूसरे से कैसे बोल देंगे, आड़े है ना, मतलब ऐसा तिरछे में थे, राइट है ना। अब अगर मान लो कि दो पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही है, तो अब बात है एक्स एक्सिस सर, हाँ एक्स एक्सिस कहाँ लिख लूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। ये क्या चीज है, तो तुम कहोगे कि सर ये वाली लाइन ये होती है एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा इसकी खास बात क्या होती है कि सर यहाँ इस पे अगर आप घूम रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप वर्टिकल मूव नहीं कर रहे हो, कभी भी वर्टिकली मूव नहीं किए हो। इसका मतलब y क्या होगा, 0। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। अब आते हैं y एक्सिस के ऊपर। तो y एक्सिस की खास बात क्या है कि अगर आप y पे मूव कर रहे हो, इसका मतलब आपने कभी भी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया, आप सिर्फ वर्टिकल खेल गए। जैसे तुम यहाँ पे मूव कर रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ कि तुम इतना हॉरिजॉन्टल चले फिर इतना वर्टिकल चले ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तुम हॉरिजॉन्टल नहीं गए। तो y एक्सिस इसके लिए इक्वेशन होती है कि इसका x क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। अब बात यह है कि अच्छा x 0 है, इसका y 0 है, तो फिर इसका मतलब और कैसे निकालें। तो हम ये कहेंगे कि देखो जब नंबर लाइन पढ़ी थी तुमने, तो तुमने क्या बोला था, ये 1 2 3 है, करेक्ट। लेकिन कब, जब 1 डायमेंशन था, 1D था, तो 1 2 3 थे। लेकिन जब 2D में आ गए, देखो पहले क्या करते थे, पहले अगर याद हो तो इसको 0 लिखते थे तुम लोग, और इसको 1, इसको 2 और इसको 3। लेकिन जब 2D में बात करते हो तो तुम 0 थोड़ी ना लिखते हो, इसको क्या लिखते हो तुम, 0 0, क्योंकि फॉर्म क्या है x y है ना हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ना वर्टिकल मूवमेंट है, तो 0 0। तो इसी तरीके से इस पॉइंट को क्या लिखोगे तुम, 1 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थी तो 1 मूव करे, वर्टिकली मूवमेंट नहीं है। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे हम, 2 0 3 0। पीछे अगर आ जाए तो करेक्ट। अच्छा अगर हम वर्टिकल खेलना शुरू कर रहे हो ना, यहाँ पर है, इसको क्या लिखूंगा, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0, वर्टिकल मूवमेंट है 1। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये तो एकदम बच्चों वाला खेल हो गया। अब अगर मान लो तुमसे वो बोलता है कि ये रही नंबर लाइन एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, यहाँ पर दो पॉइंट हैं आपके पास। ये पॉइंट क्या हो गया, x1 का मतलब क्या, x1 0, क्योंकि x एक्सिस पे हो ना तो दूसरा अपने आप क्या होगा, 0 ही होगा। और दूसरा क्या ले लूं मैं, x2 0,
ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ए बी डिस्टेंस क्या होगा? x2 minus x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, पक्का? बहुत बहुत गंदा जवाब है। x1 प्लस x2 इनटू, नहीं, x2 minus x1 अंडर रूट में x2 minus x1। अंडर रूट में x2 माइनस x1। बहुत 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 गंदे जवाब। सबसे गंदा जवाब अवार्ड गोज टू। ये पगलो, तुम एक बात बताओ, तुम लोगों को एक चीज नहीं समझ में आ रही। अगर तुम 1 पे खड़े हो, ठीक है, करेक्ट, और एक दोस्त यहाँ खड़ा है 3 पे, तो तुम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैसे आया? क्यों माइनस क्यों किया? x1 को नेचुरल फिनोमेना कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके कुछ रीजन है उसके। हाँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट, मतलब देख लो, एक शब्द होता है, मैं बताया होगा इसको, मैं भूल गया। कुछ लॉ ऐसे हैं जिन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैथ उन्हीं लॉ पे काम कर रहा है, वो पहले से डिफाइन है, हम मान के चलते हैं वो सही है। कल के दिन अगर मान लो कभी वो गड़बड़ हो गए तो पूरी मैथ बैठ जाएगी। वो क्या है? 1 + 1 2। तो प्लस कैसे काम कर रहा है उस चीज के बारे में, सब्ट्रैक्ट कैसे काम करता है उसका डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे आप क्वेश्चन नहीं करते। आप ये नहीं बोलोगे कि प्लस में तुम ऐड क्यों, मतलब जो ऐड हो रहा है वो इसी तरीके से क्यों काम करता है। तुम वहां जाके ये नहीं बोल सकते, तुम 1 + 1 2 लिखते हो, क्यों लिखते हो? तो तुम कहोगे कुछ नहीं, 1 डिस्टेंस चले, फिर 1 डिस्टेंस चले तो टोटल 2 डिस्टेंस चले। तो ऐसा ही क्यों है? 1 चले फिर प्लस करने का मतलब ये क्यों नहीं है कि मैं इधर से घूम गया। तो वो फिक्स हैं, उनको नहीं छेड़ सकते आप। इसके अलावा मैथ में कुछ भी फिक्स नहीं है, सबके रीजन है। हाँ, तो अब बात आती है यहाँ पे, हम यहाँ हैं, ये यहाँ है, तुमने कहा डिस्टेंस इनके बीच 2 है, तो हाँ बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा, कौन सा बड़ा डिस्टेंस? 3 कहाँ से डिस्टेंस था? हाँ, ओरिजिन से डिस्टेंस था। हाँ, तो सीधी बात है कि भाई साहब देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था? 3 यूनिट, जिसमें आपने 1 चल लिया, सही है ना? तो कितना और बचा चलना? 2 और बचा। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 गए तो 2, करेक्ट है ना? हाँ, आप यहाँ खड़े हो, ये आपका एक फ्रेंड x2 यूनिट पे बैठा है, आप x1 यूनिट चल लिए, तो अब कितना और डिस्टेंस बचा? कितना हो जाएगा? b और a तो पॉइंट के नाम है ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मॉड। मॉड का डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये हो गया अपना कौन सा, जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। अच्छा, इस चीज को अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूले से लगाओ तो तुम, मैं क्या कहूंगा, d = अंडर रूट, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का, ये तो खत्म ना, तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर होता है मॉड ऑफ x2 माइनस x1, अपना आंसर। सर मैंने भी तो यही बोला था ना। तूने क्या क्या बोला, मैं बताऊं? अंडर रूट का x2 माइनस x1। नहीं, सुन ले, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बोला एक बार अंडर रूट x2 माइनस x1 बोला तूने। फिर x स्क्वायर होल स्क्वायर बोला था ना। अच्छा ठीक है, मान लिया तू सही है, 1 लाख रुपए इनाम, जो देता उससे ले ले। कौन देता? कोई नहीं, तेरे को कोई नहीं देता। चल ओके, ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे देखनी है, क्लियर है राइट? अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को, है ना? मैं यहाँ पे हूँ 0, y1, मैं यहाँ पे पहुंचा 0,
y2, ये सी ए और ये डी, तो सी डी डिस्टेंस कितना हुआ? मॉड y2 माइनस y1 माइनस y1 का करेक्ट। अगर ये दोनों समझ में आ गए तो पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पे हूँ 3 और एक मेरा फ्रेंड है -4 पे, इनके बीच का डिस्टेंस बोलो। 7. 7, ऑब्वियस सी बात है 7। कॉन्फिडेंस की कमी, च्यवनप्राश खा। तो तुझे पता है कि 7 क्यों 7? सर सीधी बात ना, 3 यूनिट वहां पे आ गए, ये 4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 7 हो गई, है ना। और अगर ऐसे नहीं सोचना है तो x2 माइनस x1 कैसे लिखोगे? 3 माइनस -4 का मॉड, तो 3 + 4 ना, दिस इज 7। अब बोलो डिस्टेंस कितनी? 6. 6. नहीं, किसी की कोई समझ में नहीं आ रही, पॉइंट गलत लिखा मैंने। गलत लिखे तुम लोग, -1 से। तो आंसर इज 6। अब कितना डिस्टेंस है? 6। ठीक है, चलो, तो यहां तक अपना काम बन गया। अब इसके आगे कराता हूं मैं क्वेश्चन तुमसे, है ना। चलो, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, फटाफट लिखता जाऊंगा मैं, तुम लोग आंसर देते जाओगे, राइट। 2, 3, 4, 1 सेकेंड, डिस्टेंस निकालना है। नहीं, उससे थोड़ी ना डिस्टेंस निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए नहीं होता, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए नहीं होती। चलो, सर पहले का 2√2. नहीं, सब लोग अपना अपना लिख लो भाई, रख लो, फिर उसके बाद मैं कंफर्म करता जाऊंगा, है ना। आज हम लोग बहुत सारे करने वाले हैं। तो ये वाला पहला वाला कितना हो गया देखें, √ दिस माइनस दिस, यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 + 4 यानी 8 मतलब 2√2, राइट। तो पहला वाला कितना आ रहा है? 2√2, है ना। चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, √ दिस माइनस दिस करा तो -1 - 5 का, सॉरी +5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये पहला वाला कितना हो गया? 16, और दूसरा वाला भी 16, यानी 4√2, 16 16 32, राइट। हाँ ठीक है ना, वो भी सही है, लेकिन ऑब्वियस पता होना चाहिए ना। अब देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो ये कितना हो गया आपका? -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4a² प्लस
4b स्क्वायर यानी 2 अंडर रूट ए a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अपन यहाँ जाते हैं तो 36 का स्क्वायर जिसको पता हो भाई बता दो मेरे को कितना So 1296. हो ही नहीं सकता 1296 1296 15 का कितना होता है 225. 225 1521. ऐसा रहा क्या 1521 Yes, sir. 39. ठीक। इसके बाद देख एक बात बताऊं मैं बहुत सारी कैलकुलेशन है ना ऐसे की जाती है। देखो सुनो तुम्हें पता है 36 का स्क्वायर है ये 6 राइट और ये 5 एंड में क्या है 11। अब 6 के आगे शुरू करो 6 के बाद आता है 7 7 का स्क्वायर में 9 आएगा नहीं है 8 64 4 आएगा नहीं है 9 81 1 आएगा हाँ यही है बात खत्म। इसके 36 है कभी भी स्क्वायर ऐसे आप जोड़ते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा मूव कर जाओगे आप 2-3 यूनिट ही मूवमेंट आती है बस तो उतने में कितना आ जाओगे आप 39। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा खेलने का मन हो है ना तो कुछ ऐसा अपना रूल बना लो कि भैया कितने दूर तक अपन को चेक करना है ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कि आपको पता है 15 है तो 15 का अंडर रूट क्या होता है 4 से कम तो अपन 4 से कम पे तक ही जाएंगे उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर परफेक्ट स्क्वायर में आंसर होगा तो काम करेगा ऐसा नहीं है कि सबका है वापिस बात है हाँ और बाद में कोई अरे सर इसका स्क्वायर प्लस √3 कर लो 9 आता है तो थोड़ी ना 7 में पहुंच जाएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ा रहा हूँ मैं क्वेश्चन बताना तुम लोग हैं तुम्हें ये बताना है 1,5 2,3 और -2, -11 क्या ये कोलिनियर है। अच्छा 3 पॉइंट कोलिनियर है कंडीशन क्या होती है इक्वल है अगर 3 तीनों पॉइंट के कोलिनियर है तो 3 में से 2 का सम एक के मतलब ABC है अगर 3 कोलिनियर है तो AB Then plus BC is equal to AC. AC सीधी बात रे ये एक ही लाइन पे तो है तो ये अगर डिस्टेंस x1 है ये डिस्टेंस अगर x2 है तो ये डिस्टेंस क्या होगी x1 प्लस x2 तभी तो कोलिनियर है। लिखो चलो सिर्फ कोलिनियर अकेले को है ना कम से कम नहीं तो 5-6 तरीके से प्रूफ किया जा सकता है और धीमे धीमे सीखते जाएंगे अपन अभी लिखो चलो तो ये अगर A है ये B है और ये C है तो बताओ भैया कोलिनियर है क्या अगर कोलिनियर है तो कोई 2 डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा कौन से 2 नहीं पता क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता ना कि किस ऑर्डर में लेना है तो 2 छोटी वाली निकाल लो उनका जोड़ो देखो बड़े वाला के बराबर आएगा कि नहीं आएगा ना AB √5 आ रहा है मेरा यस सर √5 है BC √112 नहीं 212 हाँ सर वही तो 212 √212 तो कितना 14 का स्क्वायर प्लस 196 196 प्लस 212 यस ठीक है ना 212 का तुम क्या लिख सकते हो 2√53 है क्या वो
Yes. Hi. ठीक है, ये डिस्टेंस बताओ। So under root 264. कितना? Under root 264. अंडर रूट 264, तो एक 16 का स्क्वायर है यानी कि 256 ना, 18. और Yeah. एक 9 है, तो 256 प्लस 9 265, राइट? 265 आ रहा हाँ 265 डिवाइड बाय 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 53। है। Yes sir. ओके, कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही लिख दो रूट 265। तो अब क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा हमें तो ऐसा होते हुए, यानी कि ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ओ सॉरी, ये कोलिनियर नहीं है नहीं ना, नो नो। ठीक है, चलो Yes. आगे बढ़ाते हैं। अब अगर मान लो यहीं पर ये जो पॉइंट है मैं थोड़े से चेंज कर दूं, 1,5 2,3 -2,11, अब जरा चेक करो, सेम क्वेश्चन, 1,5 2,3 -2,11। चलो मैं दे रहा हूं टोटल मिला के 45 सेकेंड तीनों के लिए। सर नहीं है। दो डिस्टेंस सेम है इसका मतलब कोलिनियर है। तुम लोग रियल में मतलब स्कूल में जैसे वो होता था पीटी वगैरह होता था ना, चूना डालो ये करो वो करो, इस टाइप के काम नहीं करते थे क्या? स्कूल में कोई भी पार्टिसिपेट किया है कि जैसे ना जब कल्चरल इवेंट होते थे तो खंबे लगवाने हैं, ये करवाना है वो करवाना है, हाँ यहाँ पे करना है, ऐसा करना है, तो उस वक्त तो ये बहुत होते थे, कैंप में मार्किंग करवा करते थे हम लोग तो बहुत करते थे कि जैसे नहीं, जैसे पीटी वगैरह है, पीटी तो करी होगी, वो तो ग्राउंड में ही होती है, तो उसके लिए लाइनें खींचनी होती थी। अमीरों के स्कूल है, हाँ ये सब हम लोग तो भाई हम खुद ही करते थे कि हाँ ठीक है ओके ये करो, यहाँ मार्किंग दो सारे के सारे खड़े हो, ये सबसे नहीं है, सब अमीरों के बच्चे हो रहे हैं ना आजकल, ये करवाने मतलब रियल में ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये करवाने चाहिए, वो बहुत आइडिया आ जाता है, मार्किंग वार्किंग समझ में आती है ना, तो बहुत समझ में आता है कि कोऑर्डिनेट कैसे काम करते हैं। मतलब वो क्या है कि अब क्या बोले सबको, अरे हमारा बच्चा क्या चूना को हाथ लगाएगा, हाँ यार ग्राउंड पे नहीं तो पीटी 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 में भी हाँ समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ भाई समझ गए भाई, सब घर में तो होता होगा कुछ, हमने तो पूरा का पूरा ग्राउंड बना लिया था घर पे ही बैडमिंटन का, आराम से भैया बैठते थे, पापा ने बोला कि एक काम करते हैं बाहर ग्राउंड पड़ा है क्या करें, तो पापा को भी पसंद था ये बैडमिंटन, मम्मी को भी, एक्चुअली ऐसा था कि हमारे यहाँ पे बैडमिंटन जो कोर्ट था वो बहुत दूर था, तो कि ठीक है एक काम करते हैं, हम लोगों ने साफ करी खुद ही ने, पापा 2 पोल लेके आ गए, हम लोगों ने खोदा, मतलब मैं होऊंगा अराउंड शायद 8 या 9 में,
तब लगाया पोल, खुद ही मार्किंग करी, राइट एंगल आना चाहिए क्योंकि सीधा आता है, वो पापा ने पूरा बताया, पाइथागोरस लगा के इंसान हिसाब लगा ही लेता है, और पूरा का पूरा ग्राउंड बनाया, सिंगल के लिए कैसा होता है, डबल के लिए कैसा होता है, वो किताब आती थी उस वक्त, अब तो गूगल पे है सब कुछ, वरना किताब आती थी कि कैसे होते थे। तो हम अरे तो पढ़ना थोड़ी ना, अभी एक बात बताओ, पढ़ना हर चीज थोड़ी ना होती, मैं मतलब हम लोग तो खुद ही आधे से ज्यादा काम कर लेते थे, ये सब खुद ही मार्किंग कर ली, खुद ही कर ली, उसके बाद तो क्या मजा आता था घर पे, मतलब समझ रहे हो, ऐसा रूल था कि शाम को 8 बजे तक सारे के, मतलब हम तो बच्चे थे सबके सब, तो हम लोगों को कम खेलने को मिलता था, 8 बजे तक जितने भी अंकल वगैरह सब खेल के चले जाते थे, और 8 से लेके फिर रात में सारे का सारा आंटी मम्मी इन लोगों का काम खेलते थे वो लोग, और पूरा रात में मैं बाहर वाले कमरे में रहता था, तो मेरी ड्यूटी रहती थी रात में सोते समय सारी लाइट बंद होनी चाहिए ग्राउंड की, बड़े मजा आता था, लोग आएंगे, हाँ ठीक है, क्या नेट, वो नेट दे दो, हाँ ठीक, हम लोग इंटरेस्टिंग। चलो भैया लगाए √5 ना, ओके, यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 का 16 हो गया, और ये कितना हो गया 8, 8 का 64, 64 और 16 80, 80 का मतलब 4√5, 80 का मतलब 4√5 राइट, और इन दोनों का कितना है डिस्टेंस देखें, तो 9 और 36 45, 45 का मतलब कितना होता है 3√5, 3√5। 3√5। तो अभी एक बात बता कि कोई दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर है क्या, कोई भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर है क्या, कौन कौन से, हाँ, तो हमें क्या पता चल गया कि √5 प्लस 3√5 इक्वल है 4√5। 4√5 के, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम इसके बराबर है। अब आते हैं कि अच्छा सर ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो कोऑर्डिनेट जो अपना सिस्टम है वहां पर भी तो देख सकते होंगे ना हम लोग ये चीजें, तो अपन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये लो हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा, अब एक पॉइंट पकड़ा कौन सा 1,5, यानी एक्स में कितना गया मैं 1 यूनिट, वाई में कितना गया 1, फिर 1 2 3 4 5, ये यहाँ पे आ गया 2,3, एक्स में गया मैं 2 यूनिट, फिर 1 2 3 ये आ गया, और तीसरा कौन सा है -2,11, इधर कितना गया मैं -2, मैं सही कर रहा हूँ ना पूरा, 1,5 2 और -2,11, -2 यानी कि ये राइट 1 2 और 11, नहीं कुछ गड़बड़ है, एक लाइन में क्यों नहीं आया ये, ऐसा सर नहीं हो 11 सकता, ऊपर जाएगा ना। हाँ सॉरी शक्तिमान, 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ गई, सही है, और फिर ये क्या है कोली, भाई ना मैं, अब देखो सुनो, ये वाला नाम ये डिस्टेंस कितनी आई थी अपनी √5, ये डिस्टेंस कितनी आई थी अपनी 3√5, और ये टोटल कितनी हो गई अब हमारी, क्लियर, अब क्लियर हुआ दिमाग में थोड़ा तेरे, दो बराबर हो गए तो कोलिनियर हो गए। चलो अब बताओ ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है कि नहीं बन रहा, नहीं, आइसोसेलेस के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, दो साइड की लेंथ आपस में बराबर,